एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नो कांटेक्ट एरीज वालों के लिए। ओके, सो चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एरीज, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो एरीज आपके लिए देखेंगे कि जून के महीने में आपके पार्टनर, अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, अभी इस करेंटली सिचुएशन में अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट में हो, तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, और उसके बाद क्या वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, और आप दोनों के बीच में एक्चुअल में क्या होगा फ्यूचर में, और आप क्या सोच रहे हो सिचुएशन के बारे में। तो चैनल को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलूँगी कि टैरो कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत बार बोला है, रिपीट किया है, दोबारा कर देती हूँ। जून का महीना है, सोच समझ के आप जो है अपनी बुकिंग कर लीजिए। 10 जुलाई को लास्ट बुकिंग डेट है। 19 जुलाई से कोर्स स्टार्ट होने वाला है टैरो का। और किस तरह से पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे, कितनी फ़ीस है, सब चीज़ें आपको व्हाट्सएप में बता दी जाएगी। तो व्हाट्सएप में ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा सो दैट आपको टैरो की फ़ीस पता चले। इनकेस आपको हो रहा है आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, तो यहाँ स्क्रीन पर मैंने ऑलरेडी साइड में आप देखोगे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज करिए। एरीज मून साइन के अकॉर्डिंगली देखिए, क्योंकि हम लोग जो है आपकी लव रीडिंग कर रहे हैं, तो मून साइन के अकॉर्डिंग ही आपको देखना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं एरीज आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। लेट्स सी, अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एरीज। ओके, बहुत ही तड़कता भड़कता कार्ड आया, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मे बी आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस से डील कर रहे हो, या किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करें या ना। अभी इस टाइम में बहुत ज़्यादा मेमोरीज इस पर्सन को याद आ रही हैं आपकी। मतलब ऐसा इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि पुरानी कोई भी चीज़ें जो आप दोनों के बीच में कुछ अगर डिस्कशन हुआ है, कुछ भी चीज़ें हुई थी, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा एरीज, यहाँ पे ये पर्सन याद तो कर रहे हैं पुरानी चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ें हैं कि ये पर्सन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट भी है आपसे। तो उस चीज़ के बारे में ये पर्सन कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं कि ये जो हर्ट है, ये जो चीज़ें हैं, क्या ये आगे सॉल्व हो पाएगी। देखो अभी प्रेजेंटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में कुछ बहसबाजी हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है जो कि बहुत ज़्यादा सही नहीं हुई है, जहाँ पे आपने शायद इस पर्सन को कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी हैं जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि पास्ट से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ी हर्टिंग चीज़ आप दोनों के बीच में हो गई है, जिसकी वजह से ये पर्सन अभी आगे सोच नहीं पा रहे, सोच विचार नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर ज़्यादा मतलब टाइम नहीं दे पा रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। एरीज 4 ऑफ सोर्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है। कंफ्यूज बहुत ज़्यादा है अभी इस टाइम में, लोगों की बातों पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इनके आसपास कुछ लोग हैं जो इनको बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, आपके फॉर में कुछ आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, और ये उन लोगों की बातें सुन के अपनी बाउंड्रीज़ बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि ये पर्सन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको लेकर। खास करके मैं देख रही हूँ आप ही को लेकर ये पर्सन कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, और इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है आपको लेकर कुछ कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करना, आपको लेकर कुछ डिसाइड करना, क्योंकि ऑनेस्टली इस पर्सन को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनको किन की बात सुननी चाहिए। ओके, इनको अपनी खुद की बात सुननी चाहिए या इनको किसी और पर्सन की बात सुननी चाहिए। तो ये बेसिकली अपनी मे भी आप दोनों के बीच में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से ये पर्सन उनकी बातें ज़्यादा सुन रहे हैं, उनके बातों पे ज़्यादा गौर कर रहे हैं, उनकी चीज़ों पे ज़्यादा गौर कर रहे हैं।
ऐसा भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो डेफिनेटली दिस इज़ लाइक समथिंग जो आपको ऐसा फील होगा बहुत ज़्यादा दैट यू नो आप दोनों के बीच में कुछ लोग हैं जो बात नहीं करने दे रहे हैं या बात कर आपके पर्सन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लाइक लोगों का बहुत इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में। देखते हैं कि एरीज आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में नो कांटेक्ट में। देखो आप ना, मैं जो देख पा रही हूँ ना यहाँ पे, आप अब बहुत हिम्मत रख के आगे बढ़ रहे हो एरीज। ओके, आप अब कोई एक्शन मतलब आपके मन में है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको कम्युनिकेशन करना है कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ। ऐसा भी दिख रहा है कि फ्यूचर में आप कुछ कम्युनिकेशन भी करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, बट लेकिन यहाँ पे आपके अंदर एक बहुत सॉलिड फीलिंग आ रही है दैट आप इस पर्सन को कुछ बताना चाहते हो। आप इस पर्सन को अपनी कुछ चीज़ें बताना चाहते हो, अपनी कुछ यू नो काइंड ऑफ जो आप सोचते हो या कुछ यू नो इट्स लाइक मैं देख पा रही हूँ कि आपके मन में इस पर्सन को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दबी हुई हैं जो आप बताना चाहते हो, आप हील होना चाहते हो। आपको ये लगता है कि इन चीज़ों को छुपाने से कुछ नहीं, मुझे इसको बता के ही रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें बताना चाह रहे हो और ये चीज़ ही आप करना चाह रहे हो बेसिकली। ओके, आप यही चीज़ करना चाह रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई द 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप बताना क्या चाहते हो इनको, इस पर्सन को आप क्या बताना चाहते हो? इस पर्सन को आप ये बताना चाहते हो कि इनकी जो सोच है एक लाइक यू नो जिस चीज़ में ये फंसे हुए हैं या इन्होंने अपनी जो बाउंड्री बना के रखी है वो बाउंड्री इनको तोड़ के बाहर आनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप इनको ये बताना चाहते हो कि वो बाउंड्री कहीं ना कहीं आपको बाहर आप ये बोलना चाह रहे हो उनको कि ये बाउंड्री से निकलें, इस बाउंड्री से निकले, क्योंकि आप इनसे बात करना चाहते हो, आप कनेक्ट करना चाहते हो इनके साथ। ओके, आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये मन में है कि आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हो, आप इनसे बात करना चाहते हो एरीज, एंड जेन्युइन बात करना चाहते हो। आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के पीछे लगे हुए हो कहीं ना कहीं, बट आप बहुत सॉलिडली फील करते हो इस पर्सन को लेकर, आप चीज़ों को हील करना चाहते हो। वेयर एज इस पर्सन के मन में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, बट यस आपके अंदर है एरीज। चलिए, आप दोनों के बीच में एक्चुअल में जून के महीने में क्या कोई एक्शन होएगा, कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा? एक बार लास्ट वो कार्ड देख लेते हैं। क्या कोई एक्शन जून के महीने में लिया जाएगा? नो डियर, कोई एक्शन लिया नहीं जाएगा। इसके पीछे का कारण ये है, पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक में है, बहुत ज़्यादा आप भी परेशान हो इस चीज़ को लेकर। पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कॉन्फ्लिक्टेड बहुत ज़्यादा है पर्सन। इस वजह से पर्सन कोई एक्शन नहीं लेना चाहेंगे। तो आप मे भी आपको ना भ्रम में डालना चाहते हैं किसी तरीके की, या तो आप ऑलरेडी किसी भ्रम में हो,
आपको भ्रम हो रहा है कि पर्सन है, बट पर्सन एक्चुअली बात ही नहीं करना चाह रहे हैं आपसे। एक ईगोइस्टिक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हैं, अपने लिए खड़े हो रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसा एक्शन नहीं दिखाई दे रहा इस महीने में जहाँ पे पर्सन आपके साथ आके कुछ बात करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल।